और इस सब के पीछे हमारे आशीष भैया हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए अपना जी तोड़ प्रयास किया है। इनको बहुत बहुत साधुवाद। और ये हमारी संगत के परम पूज्य हजारी लाल जी हैं, शायद जानते होंगे, जो लोग परिचित होंगे, कानपुर के भी लोग जानते हैं, ये उनके पुत्र हैं। तो आशीष जी अपने सुंदर विचार हम सबके सामने रखेंगे। और इनके बाद दास प्रार्थना करता है गंगागंज की साथ संगत से बहन वीना उपाध्याय जी, तैयार रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री महताब, जय श्री महताब, जय श्री महताब, जय श्री महताब। बाबा शिवमंगल महाराज की जय, बाबा शिवमंगल महाराज की जय, बाबा हजारी लाल जी की जय, बाबा हजारी लाल जी की जय। महापुरुषों, आज इतने बड़े आयोजन में आपको देखकर, आपका ये भाव देखकर, आपकी सेवा का जो मौका मिला दास को, पूरी टीम को, दास गदगद हो गया कि ये इतना बड़ा सौभाग्य जब दास के ऊपर डाला गया। 1 महीने पहले सपने में बाबा शिवमंगल जी, दास डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर में रहता है, सपने में 1 महीने पहले बाबा शिवमंगल जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि बेटा, ये आयोजन प्रयागराज की सरजमी पर होने जा रहा है और इस आयोजन में दास शरीर से तो नहीं रहेगा, लेकिन विचारों से आप सभी के साथ रहेगा। इतने में भोर हुआ और आंखें खुल गई। दास को अगले संडे मौका मिला और दास प्रयागराज पहुंचा और सीधे संत समागम में सत्संग में पहुंचा। जब अमर बहादुर जी को देखा, उनके छोटे पुत्र को, तो उन्होंने कहा कि इस आयोजन को सफल बनाना है। तो उसके बाद परम पूज्य बाबा राम लखन जी, बाबा किशोरी लाल जी, बाबा ब्रिजकेतु जी, लालचंद जी, अन्य वरिष्ठ जितने भी महात्मा हैं, और हमारे इस पूरे सेवा भाव में दास के साथ हनुमान की तरह गदा और अपना दाहिना पैर लेकर दास के साथ खड़े रहे हमारे अग्रज बड़े भाई परम पूज्य लक्ष्मण दास जी महाराज। और दास के साथ में कुछ युवा की टीम रही। इस टेंट को रात दिन मेहनत करके लगाने वाले अपने आंदोलन के साथी रहे सुरेश कुशवाहा जी, जिन्होंने रात दिन इस प्रयास में कहा कि भाई साहब, आपके संतों का सम्मान नहीं जाने देंगे। और वो मंगलवार से रात दिन इस पूरी सजावट में लगे रहे। और हमारे बड़े भाई जो संरक्षक की भूमिका में हमारे साथ खड़े रहे, बड़े भाई अशोक जी, हरिश्चंद्र जी, जो बाबा शिवमंगल जी के सबसे बड़े पुत्र हैं, वो पूरी तरीके से गाइड करते रहे कि इस कार्यक्रम को दिव्य से बड़ा दिव्य और भव्य बनाना है। दास सारे सेवा भाव को स्वीकार करता रहा
परमात्मा की इतनी बड़ी रहमत देखिए कि पहली बार इस संत समागम को आयोजन करने में शासन से अनुमति मिली। उसके बाद शासन से जितनी व्यवस्था हो सकती थी सरकारी तंत्र से, वो सारी व्यवस्थाएं शासन ने प्रदान की। प्रकृति भी मेहरबान हुई। जब दास डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर में था तो यहां से फोन जाता था कि उसकी पानी की भी व्यवस्था करिए, यदि पानी बरस गया कहां होगा। दास का एक वक्तव्य था कि इतने ज्यादा संत आ रहे हैं, इतने ज्यादा महापुरुष आ रहे हैं, प्रकृति को अपना रास्ता बदलना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और प्रकृति ने अपना रास्ता बदल दिया। दास ने अनुभव किया है, जहां संतों का निवास हो जाता है, जहां संतों का बहुमत हो जाता है, वहां अनिष्ट चीजें अपना रास्ता बदल लेती हैं। महापुरुषों, आज बहुत कुछ कहने का वक्त था, लेकिन समय नहीं है। दास छात्र जीवन से ही सेवा भाव में कूदा, और दास ये आपका बेटा और ये आपका भाई सदैव आपकी सेवा करता रहेगा जब जब मौका मिला, और किया भी है। दास की जरूरत जब जब भी किसी महापुरुष की पड़ी तो दास के दरवाजे आधी रात को खुले मिले और दास खड़ा रहा। और इस मिशन को बढ़ाने में हमारे सभी जितने भी युवा साथी हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो अपनी कर्मठता के साथ दास के साथ डटे रहे। दास ने कहा, हलवाई वाले, टेंट वाले और दास के साथ जितने भी लोग रहे, दास ने कहा कि रविवार शाम को दास व्यक्तिगत आप लोगों को सम्मानित करेगा, और वो हौसला वो बनाए रखें, और सारी युवा उस हौसले के साथ डटे रहे। जो इतना बड़ा सफल आयोजन हुआ, ये बाबा त्रिलोकीनाथ जी देख रहे हैं, यही सब करवा रहे हैं। दास क्या है? दास कुछ नहीं है। दास एक पोस्टमैन है, एक डाकिया है। चिट्ठी दे दी गई, पता लिखकर जाओ इस मकान में दे दो। दास भी वही है। दास कुछ भी नहीं है। दास केवल आपसे ऊर्जा ग्रहण करता है, आपसे सीखने का मौका ढूंढता है, और जब जब भी ऐसे आयोजन होंगे, ऐसे मौके मिलेंगे, तो दास दुगुनी तिगुनी और चौगुनी ऊर्जा के साथ आपके साथ खड़ा मिलेगा, आपकी सेवा में सदैव खड़ा मिलेगा। दास से किसी से जाने अनजाने में कुछ शब्द निकल गए होंगे, तो छोटा भाई, छोटा बेटा समझकर माफ कर दीजिएगा। ये छोटा अनुभव, छोटा एक्सपीरियंस, जिस प्रकार सब आप अपने छोटे बेटों को लाड प्यार से माफ कर देते हैं, उसी तरीके से माफ कर दीजिएगा। ये आपका छोटा भाई, ये आपका बेटा आपके साथ हमेशा खड़ा मिलेगा। बात ज्यादा हो गई, आगे बहुत से महापुरुषों को बहुत कुछ कहना है। बस इन्हीं बातों के साथ दास अपनी बारी को रोक रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।